साल बाद जीत दर्ज की है और अब इस जीत के कई मायने निकल करके जो है सामने आ रहे हैं। आखिर बीजेपी ने कैसे कांग्रेस के गढ़ में सेंध लगा दी, समझिए इस रिपोर्ट में। उपचुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत। कम वोटिंग के बावजूद तोड़ी परंपरा। अरे डबल इंजन की सरकार की जीत, उसके लिए जनता का बहुत बहुत अभिवादन। चुनावी नतीजों में किया बड़ा उलटफेर। बीजेपी का दावा, पार्टी की नीतियों की जीत। आम जनता ने मोदी जी के नेतृत्व पर भरोसा किया, मोदी जी की गारंटी पर विश्वास किया और भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया। 11 महीने के काम पर जनता की मुहर। यही वजह है कि विधानसभा उपचुनाव की 7 सीटों में से बीजेपी के खाते में 5 सीटें आई हैं। उपचुनाव में बीजेपी की जीत ये बहुत कुछ कहती है। झुंझुनू में 21 साल का तोड़ा तिलिस्म। सबसे पहले बात झुंझुनू की, जहां अब तक की बीजेपी की सबसे बड़ी जीत हुई है। इस सीट पर कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी प्रत्याशी राजेंद्र भांबू ने कांग्रेस के अमित ओला को 42,848 वोटों के अंतर से हराया। इससे पहले 2018 में कांग्रेस के ब्रिजेंद्र ओला ने 40,565 मतों से जीत दर्ज की थी। ये बीजेपी के लिए बड़ी जीत मानी जा रही है, क्योंकि झुंझुनू सीट हमेशा से कांग्रेस की परंपरागत सीट मानी जाती रही है। साल 2003 में आखिरी बार झुंझुनू में बीजेपी को जीत नसीब हुई थी। उसके बाद से यहां कमल नहीं खिल पाया था। इस जीत के साथ ही ओला परिवार की जीत पर ब्रेक लग गया। इसके साथ ही ओला परिवार की तीसरी पीढ़ी को नकार दिया गया। खींवसर में आरएलपी का किला ढहाया। बीजेपी की आंधी में आरएलपी का किला भी खींवसर में ढह गया। यहां बीजेपी के रेवंत राम डांगा ने आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल की पत्नी कनिका बेनीवाल को हराया। आपको बता दें कि रेवंत राम डांगा पहले आरएलपी से बीजेपी में आए हैं। तो रामगढ़ में नहीं चला सहानुभूति का कार्ड। रामगढ़ के रण में कांग्रेस का सहानुभूति कार्ड नहीं चला। बीजेपी प्रत्याशी सुखवंत सिंह चुनाव जीत गए। आपको बता दें कि पिछले विधानसभा चुनाव में सुखवंत सिंह ने बीजेपी से बगावत करके चुनाव लड़ा था। इसके बाद बीजेपी ने टिकट दिया और जनता ने उन्हें जिताया। देवली उनियारा में निर्दलीय ने बदले समीकरण। देवली उनियारा विधानसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी राजेंद्र गुर्जर जीत पर आत्मविश्वास से लबरेज नजर आए।
उन्होंने कहा कि ये जीत लोकतंत्र की सबसे बड़ी विजय साबित होगी। उन्होंने मतदाताओं का आभार जताते हुए इसे जनता के विश्वास और बीजेपी की नीतियों की जीत बताया। आपको बता दें कि यह सीट निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा की थप्पड़ कांड के कारण काफी सुर्खियों में रही। सलुम्बर में बीजेपी ने पलटी बाजी। सलुम्बर में आखिरी राउंड की काउंटिंग में बीजेपी ने बाजी पलट दी। यहां बीएपी के मुंह से बीजेपी ने जीत छीन ली। बीजेपी की शांति देवी ने बीएपी के जितेश कटारा को हराया। यहां कांग्रेस तीसरे नंबर पर सरकी। जनता ने डबल इंजन की सरकार पर अपनी मुहर लगा दी। बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने इस जीत का श्रेय मुख्यमंत्री और पार्टी के छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं को दिया। तो हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री जी ने और पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा अपनी पूरी सामर्थ्य का उपयोग और भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाने में किया। इस उपचुनाव में बीजेपी ने कई रिकॉर्ड अपने नाम किए। परंपरा सहानुभूति कार्ड को तोड़ा ही, साथ ही कम वोटिंग प्रतिशत के बावजूद विपक्ष की जीत के सिलसिले को तोड़ा। इस चुनाव में बीजेपी ने कई किलों को ढाया और उस पर फतह की। मसलन ये सीटें झुंझुनू और खींवसर रहीं, जहां बीजेपी ने कांग्रेस और आरएलपी के हाथों से जीत छीन ली। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। और विधानसभा उपचुनाव में प्रदेश में